नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कब खुलेगा पटवारी का बस्ता। जी हाँ, जीतू पटवारी की नई टीम कब तक बनकर तैयार होगी, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस नेताओं के साथ आलाकमान की बैठकें हो रही है, लेकिन लिस्ट कब जारी होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। वहीं अब बीजेपी नेता इस पर चुटकी ले रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि जीतू ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस नेता को रखें और किसे नहीं। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता उनकी चिंता ना करें, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पेंच कहाँ फंस रहा है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पा रही है। और क्या सच में नेताओं के चयन को लेकर कांग्रेस उलझी हुई है? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जीतू पटवारी जी कार्यकारिणी इसका नहीं बना पा रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर गए हैं उनके पुराने अध्यक्ष। हजारों तो पदाधिकारी हैं, अगर जीतू पटवारी जी एक को नहीं बनाएंगे 10 नाराज, 10 को नहीं बनाएंगे 50 नाराज, ये संकट शायद उनके दिमाग में चल रहा है। क्या यही वजह है कि जीतू पटवारी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान नहीं कर पा रहे? दरअसल जीतू को पीसीसी चीफ बने 7 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उनकी नई टीम का ऐलान नहीं हो सका। कई दफा ये खबरें भी आई कि लिस्ट बनकर तैयार है, सिर्फ दिल्ली आला कमान से हरी झंडी मिलना बाकी है। मंगलवार को भी दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ एमपी कांग्रेस नेताओं ने बैठक की, लेकिन बैठक में कार्यकारिणी को लेकर क्या चर्चा हुई, नामों पर सहमति बनी कि नहीं, ये जवाब फिलहाल मिलना बाकी है। लिहाजा बीजेपी अब इसे कमलनाथ का खेल बताकर जीतू पटवारी पर निशाना साध रही है। इतना ही नहीं, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तो ये तक कह गए कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में 4000 उपाध्यक्ष और 5000 सेक्रेटरी हैं, लिहाजा अब उनके नेताओं को भी अपना पद बताने में शर्म आने लगी है। जीतू पटवारी जी स्वयं पहले कार्यकारिणी में रहे हैं, उसमें 10, 12, 15, 20 महामंत्री होते थे। अब वर्तमान में कांग्रेस पार्टी कम से कम मैं समझता हूँ 2-3 हजार तो महामंत्री हैं, 4,000 उपाध्यक्ष हैं, 5,000 सेक्रेटरी हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को कार्ड देने में कांग्रेस के महामंत्री उपाध्यक्षों को शर्म आती है। दिल्ली में लगातार कांग्रेस नेताओं की बैठकें हो रही हैं, लेकिन कार्यकारिणी को लेकर मामला अटकता दिख रहा है। याद हो तो कई कांग्रेस नेता भी पार्टी के भीतर गलत तरीके से पद देने की बात कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश तो एक तीर से कई निशाने लगाने की है। वही मंत्री राजपूत के आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस का फोकस छोटी कार्यकारिणी तैयार करने पर है, लिहाजा उचित लोगों को ही इसमें स्थान दिया जाएगा। कहना लोगों का ठीक है कि पहले कार्यकारिणी बड़ी थी, अब जब छोटी कार्यकारिणी बनेगी तो उसके आकार को लेकर, सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखने को लेकर एक नेताओं से व्यापक विचार विमर्श हमारा चल रहा है और उसका एक चक्र हमने पूरा कर लिया है और शीघ्र ही हम जो है अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे। उन्हें काहे को चिंता है कांग्रेस? अब कांग्रेस भी यही कह रही है कि कार्यकारिणी छोटी होगी, किसे जगह दी जाए किसे नहीं, इसको लेकर ही दिल्ली तक मंथन चल रहा है। यानी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जो कहा, करीब वही बात कांग्रेस कह रही है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। खैर, जीतू की नई टीम कब सबके सामने आएगी, इसको लेकर सियासत कितनी होगी, ये सवाल फिलहाल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और सबको अब तो कांग्रेस को भी लंबे समय से इंतजार है, क्योंकि पहले कहा गया कि चुनाव की बेला है, चुनाव भी निपटे हो गए, सरकार बन गई अब तो एनडीए की, लेकिन अभी तक जीतू पटवारी की कार्यकारिणी का कोई अभी तक अता पता नहीं है। उम्मीद की जा रही थी कि जो दिल्ली में बैठक हुई है मंगलवार को, उसमें शायद कुछ निकल कर आएगा, लेकिन उसमें भी जो मुद्दे निकल कर आए हैं वो ज़्यादा उसका फोकस लग रहा है कि 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है या देश भर में जो कांग्रेस के कार्यक्रम उसको लेकर है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा देर होती नज़र आ रही है?
देखिए मनोज जी, पटवारी का बस्ता बड़ी मुश्किल में खुलता है, ये तो आपको भी मालूम होगा। शायद बिल्कुल। यही कारण है कि राजस्व महाअभियान मुख्यमंत्री ने चलाया है, ताकि आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको पटवारी अपना बस्ता खोल के ठीक कर। अब जीतू पटवारी का बस्ता खुलेगा, ये निश्चित तौर पे एक चिंता की बात तो है ही कांग्रेस के लिए, क्योंकि लंबा समय हो चुका है उनको अध्यक्ष बने हुए और अभी तक वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए। उसके पीछे सीधा सीधा एक कारण है कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो अपने लोगों को कार्यकारिणी में सेट करना चाहते हैं, और फिर वो स्थिति बनेगी जो गोविंद राजपूत कह रहे हैं कि 3000 और 2000 सेक्रेटरी थे, महासचिव थे, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। तो इसलिए ये मंथन, जैसा कि मुकेश नायक जी बता रहे हैं कि हमारा मंथन चल रहा है, ऐसा कौन सा मंथन चल रहा है भाई? कौन सा अमृत निकलने वाला है इस मंथन? सीधा सीधा आप जो भी उम्मीदवार हैं और उनमें से आप छांट लीजिए कि जो बेहतर काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको आप पद दे दें। लेकिन दिक्कत वो है कि जो कमलनाथ को जब हटाया गया था अध्यक्ष पद से, तो उनकी नाराजगी निश्चित तौर पे जाहिर है और वो उसके पीछे अब इसको जीतू पटवारी को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे। और यही कारण है कि अभी तक जो कार्यकारिणी है वो बन नहीं पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको जबलपुर का उदाहरण देता हूँ। जबलपुर में हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं प्रभास साहू, उनको 1.5 साल हो गया है नगर अध्यक्ष बने हुए, लेकिन वो आज तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, पुरानी कार्यकारिणी से काम चला रहे हैं। तो दिक्कत वो होती है कि जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो दबाव बनाते हैं कि हमारे लोगों को आप अपने उसमें शामिल करें, और जब शामिल करने की स्थिति नहीं बनती है तो फिर वो लिंगाराउंड होता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस में निश्चित तौर पे हमेशा हर चीज में लेट होती है, क्योंकि वहां निर्णय लेने में दिक्कतें होती हैं, और जो उनका हाई कमान है वो भी निर्णय लेने में थोड़ा सा ढीला ढाला समझ में आता है। तो अभी कहा जरूर जा रहा है कि बहुत जल्दी हम एक छोटी कार्यकारिणी बना देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी भी कोई ऐसा फार्मूला निकाला हो वरिष्ठ नेताओं ने जिसमें सभी लोगों को एडजस्ट किया जाए और एक छोटी कार्यकारिणी बना दी जाए। ये बात भी सही है कि इतने जब नेता बन जाते हैं, एक शहर में अगर मान लीजिए 20 महामंत्री हैं, तो फिर किसकी पूछ होगी, किसकी पूछ परख होगी? बिल्कुल। तो ये भी एक बात सही बात है कि, और वो उसके पीछे एक कारण ये होता है कि सबको एडजस्ट करना है, सबको खुश करना है। वैसे भी कांग्रेस की स्थिति तो मध्य प्रदेश में खराब है, अगर उसमें से अगर आप लोगों को नाराज कर दोगे तो वो स्थिति और खराब हो जाएगी। फिर भी जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी कार्यकारिणी बना देंगे, तो अब देखना होगा कि वो जल्दी कितने जल्दी होता है, वो उनकी जल्दी कब होती है। बिल्कुल। तो प्रभु जी, मंथन चल रहा है कांग्रेस में, तो मंथन में तो अमृत भी और विष भी, शायद विष की चिंता ज्यादा हो रही कांग्रेस को, इसलिए अमृत पे गौर नहीं कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, हो सकता है कि बहुत सोच विचार करके बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाने जा रहा हूँ जो उनको वापस सत्ता में ला सके। तो कोशिश उनकी हो सकता है कांग्रेस की इस दिशा में चल रही है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से जीतू पटवारी भी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियान चलाया था कि 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों को तो कांग्रेस के बीजेपी में ले चुके हैं, तो कांग्रेस में एक तरीके से छटनी हो गई, उनको नई फसल तैयार करनी। तो हो सकता है कि जो अभी वो जिलों में जाकर जो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो लोगों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि कौन किसका जनाधार है, कौन लीड करने की क्षमता है, कौन कैसा है, कि उसको उस हिसाब से आगे पद दिए जाएं। तो उनका अपने एक प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसको ऐसा भी देख सकते हैं ना कि हो सकता है वो इसलिए नहीं कर रहे हो कि जो प्रदर्शन हो रहा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ले आए दावेदारी के लिए कि भैया मैं बहुत कैपेबल हूँ, मुझे महामंत्री बना दो, उपाध्यक्ष बना दो। बिल्कुल, ये कारण भी हो सकता है। वो तो निश्चित तौर पर ये यहाँ पर अब, लेकिन जैसा चैतन्य जी कह रहे थे पटवारी का बस्ता, तो पटवारी का बस्ता खोलने के लिए हमको याद है, एक बार मनोज जी आप सबको याद होगा कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी तहसील कार्यालय में बैठकर बाबू की कुर्सी पर बैठ के बस्ता चेक करना पड़ा था। तमाम आला अधिकारियों को जो है गांव-गांव तक उतार देना पड़ा था इसी सरकार को। तो इस तरीके की स्थितियां निर्मित होती हैं। अब जहां तक कार्यकारिणी की बात है, तो एक तो जबलपुर का उदाहरण भी बता ही दिया कि 1.5 साल से कार्यकारिणी नहीं बनी है। मध्य प्रदेश की बीजेपी के जब नए अध्यक्ष बने थे तब भी उनकी टीम पुराने से बहुत समय तक उन्हें काम चलाया। यदि अभी हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी में तो पूरी की पूरी जो है राष्ट्रीय स्तर से लेके जिला स्तर तक की टीम का कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो ऐसे तो पुरानी टीम के सिद्धांत का भी उल्लंघन कर रहे हैं। पुरानी टीम ही काम करती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज और आपको याद होगी, जब अमित शाह के बाद जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया था तो बहुत लंबे समय तक वो अमित शाह की टीम से ही काम चलाते रहे थे, बाद में अपनी टीम बनाई।
तो राजनीतिक दल अपने समय पर अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से अपने हिसाब से वो अपनी टीम का गठन करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे भी यही है। पर अभी तो मंत्रियों को प्रभार ही देने में जो है जिलों के 8 महीने लग गए, तो अभी तो कांग्रेस की टीम बनने में थोड़ा बहुत समय उनके पास है। बराबरी करनी है यदि उनको सत्ता में आने की, विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि विपक्ष भी सत्ता का एक तरीके से हिस्सा ही होता है, भले वो विरोध करने वाला हिस्सा हो। जनता तो उनको चुनकर वहाँ पर विधानसभा में भेजती है, तो हो सकता है वो भी उतना समय लें, उसके बाद अपनी टीम को घोषित करें। तो दोनों तरफ से खेल बराबरी चल रहा है मनोज जी, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि कोशिश जो चलती हुई दिखाई दे रही है, अंदर खाने जो खबर आ रही है कि इस बार कांग्रेस की टीम ऐसी बनेगी जो ज़्यादा संघर्ष का मादा लेगी, क्योंकि अध्यक्ष युवा हैं, अध्यक्ष जो है ऊर्जावान है, अध्यक्ष जो है एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं, नेता प्रतिपक्ष भी उसी तरीके का रुख दिखा रहे हैं। तो वो जो टीम का जो चयन होगा, तो वो इस तरीके की टीम बनती हुई निश्चित तौर पर दिखाई देगी हमको, जो ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करती हुई सड़क पर दिखे, जनता के मुद्दों पर उतरती हुई दिखे। तो शायद उनकी यही कवायद चल रही है, इसलिए अभी उनको टेस्टिंग का दौर ज़्यादा दिखाई देता है। तो ब्रजेश जी, टेस्टिंग का दौर है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, कमलनाथ की टीम में कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। लगभग 5-5.5 साल वक्त उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष रूप में बिताया है। तो ऐसा भी नहीं कि एकदम नए हो, प्रदेश को ना भौगोलिक स्थिति पता हो, ना नेताओं के बारे में जानते हो, ना कार्यकर्ताओं के बारे में। तो दोनों स्थितियाँ हैं कि अगर टीम इतनी सेलेक्टिव चुनना भी है तो यूथ कांग्रेस में जो उनके साथी रहे हैं उन पर भी वो दाव लगा सकते हैं, और कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए कई सारे चेहरों को वो आजमा चुके होंगे, उन पर भी दाव लगाया जा चुका है। और कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको या तो वो पसंद नहीं करते होंगे या जिनको पसंद करते होंगे वो बीजेपी की कश्ती में सवार हो गए हैं। तो अब तो उनकी नाव का वजन हल्का हुआ है, अब तो आसानी से वो अपनी नैया पार लगा सकते हैं कार्यकारिणी की। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। कह सकते हैं कि उनके बस्ते में वो तमाम नाम है या वो लिस्ट बन चुकी है। अब वो चाबी उनने दिल्ली आला कमान को सौंप दी है, जब वो खोलेगी तब उसमें बाकी के लोगों को एडजस्ट करने के और उसके और कार्यकारिणी ना बनने से कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है मनोज जी। देखिए आप जो महामंत्री हैं, जो कांग्रेस कार्यालय का काम देखते हैं, वो तो देख ही रहे ना। वैसे ही बहुत सारे जो काम करने वाले लोग थे वैसे ही काम कर रहे हैं। मीडिया की टीम आपकी बनी हुई है। जीतू पटवारी खुद लेकिन ये बोलोगे ना जो वो बाबूगिरी कर रहे हैं, जो दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हैं, जो जमीन पे काम करने वाली टीम तो अलग चाहिए ना। जमीन पे काम करने वाली भी देखिए, जब अध्यक्ष काम कर रहा है तो अभी जब कार्यकारिणी नहीं बनी है तो जमीन पे जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जो भी आंदोलन हो रहे हैं वहाँ कोई ये नहीं कि इसके पास जिम्मेदारी है, ये पार्टी का पदाधिकारी है, ये प्रभारी है तो यही काम करेगा। आज की तारीख में एक तरह से सब लोग एकजुट होकर, क्योंकि जो आपने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा कि लोगों को लग रहा है कि हमें दायित्व मिल जाएगा, हम ज़्यादा सक्रियता दिखाएंगे, तो उसका फायदा भी पार्टी उठा रही। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि डिले करने की कि भाई अभी सभी लोग लगे रहो आप, फिर जब कार्यकारिणी बनेगी तो निश्चित तौर पर उसमें नाराजगी के सुर भी फूटेंगे। और जिस तरह की कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि यदि कमलनाथ समर्थकों को उसमें तवज्जो नहीं मिली तो आप सज्जन सिंह वर्मा जैसे मुखर नेताओं को सुनेंगे, आप बाला बच्चन जैसे नेताओं को सुनेंगे, इधर आप दिग्विजय सिंह के अनुज को भी सुनेंगे। तो कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे नेताओं की भरमार है, जो अच्छा हो या बुरा हो इनकी प्रतिक्रिया तो आएंगी, तो जो महत्व चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं तो कांग्रेस में एक सतत प्रक्रिया है ना, इसके लिए कार्यकारिणी की जरूरत ही नहीं होती। इनमें से जिन नेताओं का आपने नाम लिए तो वो तो जब मर्जी आया वो बोल देते हैं, जब मर्जी आया तब बोल देते हैं। तो आज की तारीख में उनको उम्मीद है ना, जिस तरह से कमलनाथ के लोग सोच रहे हैं कि उनके नेता की जिस तरह से आस्थाएं बदली थी तो कहीं उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह ना लग जाए, उनको महत्व मिल जाए, तो आज वो जीतू पटवारी के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए लक्ष्मण सिंह उनकी तारीफ करते हैं, सज्जन सिंह वर्मा तारीफ करते हैं, सवाल उठाने वाले भी कभी जो सवाल उठाते थे वो भी आज तारीफ करने लगे। तो ये कार्यकारिणी ना बनने का ही तो असर है मनोज जी। तो उसको पॉजिटिव वे में मुझे लगता है कि जीतू पटवारी भुनाना चाहते हैं। और लगातार जो जैसे प्रभु जी ने भी कहा 8 महीने लग गए यहाँ तो प्रभारी मंत्रियों को, तो कार्यकारिणी कांग्रेस की तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रभारी मंत्रियों का महत्वपूर्ण है कि जिलों में काम रुक जाएगा। उनका काम तो चल ही रहा है, आंदोलन लगातार चल ही रहे हैं। तो यदि कार्यकारिणी बन भी जाएगी तो सोने पर सुहागा होगा, उससे और मजबूती होगी। उसमें क्षेत्रीय संतुलन देखा जाएगा, जातीय संतुलन देखा जाएगा, वर्गीय संतुलन देखा जाएगा। यदि ये वो झाबुआ की तरफ देंगे तो किसको तवज्जो देना है, ग्वालियर चंबल में नया नेतृत्व कैसे उभारना है, तो उसमें तमाम तरह की रणनीति चल रही है। उनकी युवाओं को कैसे मौका देना है। जो टीम, यदि आपने कहा यूथ कांग्रेस की टीम थी, उनमें भी काम किया है, तो वो टीम आज भी हम देख रहे हैं जीतू पटवारी के साथ खड़ी नजर आ रही। चाहे आंदोलन में देखें चाहे अन्य जगह देखें, तो उनको भी तवज्जो मिलेगी। एक नई कार्यकारिणी आएगी, वो देर आए, भले ही देर से आए, लेकिन जो कार्यकारिणी ना है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में से कोई फर्क पड़ रहा है। जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, जिस तरह से वो सड़क पर खड़े हो रहे हैं बिना कार्यकारिणी के भी, जब वो ताकत दिखा रही है तो कार्यकारिणी से और बेहतर होगा। लेकिन उस पर अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को कि यदि कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है तो। बिल्कुल, तो फिलहाल तो फर्क नहीं पड़ रहा चेतन जी। लेकिन आज जो दिल्ली की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि जो बेरोजगारी है, अग्निवीर है,
कास्ट सेंसस की बात है लगातार कि उस पर कांग्रेस बड़े प्रदर्शन करेगी देशव्यापी, तो आपको नहीं लगता उसके लिए तो आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी ना? क्योंकि अगर व्यापक रूप से आपको प्रदर्शन करना हो, ठीक है कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव नहीं है, अभी तक काम चल रहा था, लेकिन आगे लगातार आप इतने बड़े संघर्ष ऐसी बिना टीम को तो कर नहीं पाएंगे। देखिए मनोज जी, क्या दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टी की कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हाई कमान है उसने पूरे अधिकार अपने हाथों में रखे हुए। प्रादेशिक नेतृत्व जरूर बना दिया जाता है लेकिन वो कठपुतली होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप मोहन यादव के जो मंत्रियों को प्रभार देने की स्थिति है उससे आप अंदाज लगा लें कि 8 महीने बाद उनको प्रभार मिला है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये पूरी दिल्ली में स्थापित हो चुकी हैं। प्रादेशिक नेतृत्व की कोई हैसियत नहीं बची है कि वो अपना कोई निर्णय ले सके। हर चीज के लिए उसको हाईकमान का मुंह देखना पड़ता है, और जब हाईकमान का मुंह देखना पड़ता है तो उनके पास तमाम तरह के और भी काम हैं, वो लटका देते हैं, हाँ ठीक है देखते हैं आपकी भी व्यवस्था क्या है उसको हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि जीतू पटवारी ने लिस्ट बना के दिल्ली नहीं पहुंचाई। मुझे लगता है कि 2 या 3 बार वो अपनी लिस्ट पहुंचा चुके हैं दिल्ली कि ये इन लोगों को हम कार्य समिति में लेना चाहते हैं, लेकिन वहां पे फिर वही बात आ जाती है कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो उसमें तरह तरह की चीजें ढूंढते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको बनाया जाए, उसको बनाया जाए, और उसमें फिर ये होता है कि विवाद बढ़ने की स्थिति में फिर हाईकमान भी कहता है कि अभी इसको लिंगर ऑन करो, फिर हम आगे देखें। तो दिक्कत ये होती है, इसलिए मुझे लगता है कि जीतू पटवारी अपनी टीम इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रयास जरूर किए कि वो हम अपनी टीम पहुंचा दें, हम दिल्ली तक पहुंचा दें और उसमें हरी झंडी मिल जाए, हमको दस्तखत होके आ जाए कि हाँ ये आपके कार्यकर्ता की कार्य समिति हो, लेकिन वो अभी हो नहीं पाए। ये बात जरूर है कि आप मुकेश नायक जी कह रहे हैं जो कि बहुत जल्दी हम इस टीम को बना देंगे। अब वो टीम जल्दी से उनका क्या तात्पर्य, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल? क्योंकि देखिए अभी तो कोई चुनाव ना होने वाले नहीं, इसलिए अगर जो वरिष्ठ नेता है वही आंदोलन कर रहे हैं जैसे तो हो सकता है जो आपने कहा अभी चुनाव होना नहीं है तो वो भी सोच रहे होंगे कि अभी जल्दी क्या है। अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि एकदम हाय मची हो कि नहीं साहब तो कार्य समिति बनाना जरूरी है, कार्यकारिणी बनाना जरूरी है। आप आराम से देख लेंगे। और फिर कांग्रेस का तो शीर्ष नेतृत्व इस मामले में बहुत ढीला ही है निर्णय लेने में, तो हमेशा हर चीज को लिंगर ऑन करते रहते हैं। इसलिए आप देखिए कि तमाम बड़े बड़े लीडर हैं वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए क्योंकि वो निर्णय नहीं लेते। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन ये बात सही है कि एक विरोधी पक्ष की पार्टी है, मतलब में कोई एकमात्र पार्टी है जो विपक्ष में बैठी हुई है और उसको निश्चित तौर पे अपनी जो कार्यकारिणी है उसको बनाना चाहिए। लेकिन वही स्थिति बन जाती है कि कैसे बनाना चाहिए। जब आपने अध्यक्ष बना दिया लेकिन उसके हाथ में कोई अधिकार नहीं है तो वो बिना नाखून वाला शेर है, चिल्लाता भर रहता है, दहाड़ता भर रहता है, लेकिन शिकार नहीं कर पाता। तो वो स्थितियां अभी कांग्रेस में है और मुझे लगता नहीं कि अभी 2-4-6 महीने में भी कोई कार्यकारिणी इनकी बन पाए। तो प्रभु जी एक ये सॉल्यूशन हो सकता है, जब छोटी कार्यकारिणी की बात है तो आधा दर्जन ऐसे चेहरों को चुन लिया जाए, उनको कोई जिम्मेदारी दे दे। क्योंकि जब आप मीडिया विभाग का आपने गठन कर लिया है, जब आपने पॉलिटिकल एडवाइजर आपके नियुक्त कर लिए हैं, तो 5-6 लोगों की एक तदर्थ कमेटी बना लें, तब सब कम से कम सुचारू कामकाज तो शुरू हो जाए कांग्रेस का। मनोज जी, जिस तरीके से राजनीतिक दलों का जो संविधान होता है उसकी जो फॉर्मेशन, उसमें मीडिया विभाग जो मुख्य बॉडी का अंग नहीं होता है, सलाहकार भी नहीं होते हैं, तो ये चूँकि उनको ज़रूरत थी तो इस हिसाब से उनने इनको बना लिया काम तत्कालिक फौरी तौर पर। जहाँ तक कार्यकारिणी की बात है, छोटी हो या बड़ी हो, तो कार्यकारिणी के भी पद सीमित होते हैं। हर राजनीतिक दल के संविधान के हिसाब से लिखा होता है कि उसमें अध्यक्ष के साथ कितने महामंत्री, कितने उपाध्यक्ष, कितने मंत्री और कितने कार्यकारिणी सदस्य होंगे, सबकी संख्या निर्धारित पहले से हो जाती है। अब जैसा अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर के गोविंद राजपूत जो कह रहे थे, वो भी कांग्रेस में रहे, उनको तगड़ा अनुभव, कई उनने भी महामंत्री उपाध्यक्ष बनवाए होंगे, तो इसलिए उनने भी कई महामंत्री उपाध्यक्ष बनवाए होंगे। जो 4000 की संख्या बता रहे थे कि 4000 महामंत्री उपाध्यक्ष वहाँ पर 4-4, 5-5 हज़ार, लेकिन ये जरूर है कि बड़ी तादाद में थे। 200-250 की संख्या तो हमने भी सुनी कि महामंत्री थे, संख्या मीडिया विभाग में भी थी उनकी, यही संख्या जो है उपाध्यक्षों की भी थी। तो निश्चित तौर पर जो पिछली जो अध्यक्ष थे उन्हें जिस तरीके से नियुक्तियां की थी वो संविधान के खिलाफ थी। अब आपको जो इतना बड़ा रायता बखर गया है पहले से, तो उसको यदि ठंडा करना है, आपको नई तरीके से अपनी जमावट करनी है, नई फसल उगानी है, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ज़मीन को तैयार करने के लिए। तो हो सकता है ये वाला प्रोसेस चल रहा हो कि भाई सब शांत हो जाए, उसके बाद फिर वो अपनी टीम बनाएंगे। और जहाँ तक दिल्ली के दखल की बात है तो दिल्ली सुस्त तो भले हो। एक फसल होती है ना धान की भी, आपने रोपा लगा दिया और कोई और लेके अपने खेत में लगा ले, वो स्थिति ना बन जाए ना। नहीं, यहाँ से जितना रोपा था वो तो जा चुका है ना। अभी कोई गारंटी नहीं है ना, 2 चुनाव और हुए अभी। मनोज जी, मैं ये कह रहा था कि अब कांग्रेस में अब वो वैसा छत्रपवाद नहीं रहा कि कमलनाथ की दिल्ली में कोई सुनवाई हो रही हो। अब दिल्ली जाते कमलनाथ सुनाई नहीं देते हैं।
दिग्विजय सिंह अकेले प्रदेश के बड़े नेता हैं जो थोड़ी बहुत राहुल गांधी तक पहुंच रखते हैं। बाकी नेताओं के बारे में देख लीजिए, उमंग सिंघार और जीतू पटवारी को छोड़कर कोई नेता आपको नहीं ऐसा दिखाई देगा या सुनाई देगा जो सीधे आलाकमान से जिसकी अप्रोच हो रही हो, बात हो रही हो या उसकी साथ में फोटो आ रही हो। तो बहुत मुफीद स्थिति है जीतू पटवारी उमंग सिंघार के लिए। तो शायद ये भी एक कारण है कि वो बहुत ठंडे करके चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये भी लेंगे तो उन पर दबाव बनेगा, नई टीम बनाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे तो इसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए। वो शांति से विचार कर पूरे प्रदेश में अपना आंदोलन का पूरा एक जो क्रम है वो पूरा कर लें, वो उसमें से वो छटनी कर लेंगे। फिर उनके पास काटने के लिए नाम होंगे कि भैया हमने जबलपुर में आंदोलन किया था, वो फलाने नेता तो आए नहीं थे, इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया, इनको कहा था 100 कार्यकर्ता लाओ, ये 10 भी नहीं लाए। तो काटने का एक पैमाना भी उनके पास तय हो सकता है। तो हो सकता है ये प्रोसेस चल रहा हो, कोई ना कोई तो इंटरनल प्रोसेस चल रहा है जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। बाकी काम तो उनके चल रहे हैं, जिसको जिम्मेदारी देंगे वो काम कर रहा है, वो स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो संकट ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कार्यकारिणी से, अध्यक्ष नए आ गए हैं, बदलाव दिखाई दे रहा है। संकट इस बात का है कि जनता के मुद्दे कांग्रेस उठाए, जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करे सड़क पर। डॉक्टर गोविंद सिंह के अतिक्रमण का नोटिस पर संघर्ष करने जा रही कांग्रेस, ये दिक्कत है। उस जो मुद्दे उठाए थे उनने जनता से जुड़े हुए उस पर टिके रहें और भी ऐसे मुद्दे निकाल कर लाएं तो शायद उनको कांग्रेस को जो उम्मीद जीतू पटवारी से की जा रही है वो पूरी हो सकेगी। तो ब्रजेश जी, उम्मीद के लिए तो जो हम जिक्र कर रहे हैं, प्रभु जी ने कहा, भट्ट जी ने भी, कि जो मुद्दे आपने सेलेक्ट कर लिए हैं कि लंबे समय से विधानसभा फायदा नहीं मिला लेकिन लोकसभा में आप उठा रहे हैं, तो उन मुद्दों को धार देने के लिए भी तो लोग चाहिएंगे ना। निश्चित तौर पर लोग चाहिए मनोज जी, लेकिन जो प्रभु जी ने भी कहा, मैंने पहले भी कहा है कि लोग तो हैं उनके पास, मुद्दे भी वो उठा रहे हैं लेकिन भटक जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने देखिए आप नरसिंह घोटाला उठाया था, एकजुटता दिखी थी, सदन के अंदर दिखी, सदन के बाहर दिखी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन वो बात कब करते हैं? वो बात करने लगते हैं 47 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले हुए तो उन्होंने कहा कि तबादला उद्योग चल रहा है। भटकी हुई दिखती है कांग्रेस। मुझे लगता है कि वो कहीं असल मुद्दों पर, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, यदि जनता के अतिक्रमण का नोटिस मिला होता, बहुत व्यापक स्तर पर जनता को परेशानी हो रही हो, तो उस पर इस तरह का आंदोलन करते तो उसका ज़्यादा असर होता। अपने नेताओं के साथ आप खड़े रहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे तो वो आपसे जुड़े रहेंगे। क्योंकि संकट के समय में आप खड़े नहीं होंगे तो हमने देखा किस तरह से कांग्रेस से नेता छोड़कर जा चुके हैं। तो आपको अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको जनता के मुद्दे भी उठाना पड़ेगा। ताकत तो दिखाना ही होगी, लेकिन जनता के मुद्दों के साथ अपनी ताकत दिखाएंगे, वो असल मुद्दों के साथ वहाँ ताकत दिखाएंगे। और मुद्दे भी होते हैं अतिक्रमण के साथ साथ वहाँ पर, तो मुझे लगता है ज़्यादा कारगर होते, लोग भी जुड़ते कि हमारी बात कांग्रेस उठा रही है। तो कह सकते हैं कि मौका भी है, मुद्दा भी है, लेकिन अब गलती कहाँ हो रही, शायद कांग्रेस इस पर मंथन कर रही होगी। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद भट्ट जी। तो निश्चित तौर पर कब खुलेगा पटवारी का बस्ता, बड़ी उम्मीद है कांग्रेसियों को भी है, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी, कि किसको स्थान मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस राह पे कांग्रेस चलती नज़र आ रही है, अगर ऐसे में उसकी कार्यकारिणी और बन जाती है तो उसके मुद्दों को और धार देने वाले लोग मिल जाएंगे। और फिलहाल तो इतना ही कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो रफ्तार बनाए रखी है, अगर वो इसी से चलती रही तो हो सकता है कि जो गुटबाजी के कारण उस पर आरोप लगते रहें, उससे भी शायद उसका पीछा छूट जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।